हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जो है इससे प्रीवियस जो लेक्चर जो है वो आप पढ़ रहे थे, दैट इज सुपर क्लास स्पाइसेस। और सुपर क्लास स्पाइसेस में हम लोगों ने जो उसके दो क्लास हैं, दैट इज वन इज कॉन्ड्रिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहा था कि ये जो है इस ग्रुप में आने वाली जो फिशेज हैं आर जिनका एंडोस्केलेटन जो है इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। तो उसके बाद दूसरा जो इसका क्लास है दैट दैट इज कॉल्ड ऑस्टिक्थिक्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक आपको बताने की कोशिश में है कि इसका ऑस्टिक्थिक्स नाम कैसे आया। तो एक ऐसी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी जो है, आप देखते हैं ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ दैट इज द बोन्स। ये टेक्निकल जो है एक ब्रांच है जिसमें कि हम बोन्स की स्टडी करते हैं, बोन का साइज कैसा है, बोन का कंपोजिशन कैसा है। उस टाइप की स्टडी को हम जब उसकी स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक वे से, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और उसी ऑस्टियोलॉजी में एक स्पेशल जो है प्रोटीन कंपोजिशन मिलता है जिसको हम कहते हैं ओसिन। ओसिन जो है दैट इज प्रोटीन फॉर बोन फॉर्मेशन। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप इस टर्म को आप निकाल सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो ये साइंटिफिक टर्म जो है ऑस्टिक्थिस, यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड जो है, उस ग्रीक वर्ड दैट इज ऑस्टियोन। Greek word, this osteichthyes term came into the existence from a Greek word that is ostion, which means that is bone, and other is ichthys, ichthys, ichthys एक ब्रांच ऑफ पर्टिकुलर साइंस जिसको हमने स्टडी, आई टोल्ड यू इन अवर प्रीवियस लेक्चर, इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी फिशिस की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इक्थिस मींस फिशिस, इसका मतलब ये इस ग्रुप में ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस जो है ए पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें कि एंडोस्केलेटन जो है दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स, इसलिए उस का एक स्पेसिफिक क्लास का स्टेटस दिया गया एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस इज ए पर्टिकुलर क्लास that is in systematic studies which shows that whatever the types of fishes in which the endoskeleton is made up of, that is a bones, that's why they are commonly known as bony fishes। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। फिशेस तो कार्टिलेज में भी थे और फिशेस इसमें भी हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूनिक करेक्टर होंगे जो कि फिशेस विच आर बिलोंगिंग टू कॉन्ड्रिक्थिस वो किस टाइप से वेरी करेंगे। तो यहाँ पर एक तो फर्स्ट थिंग ये है कि बेसिक जो बातें दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो आपने प्रीवियस जो फिश बनाई थी उसका हमने स्कोलेडोन का स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पर जो है इसकी टाइप स्टडी बेस्ड है लेबियोरोटा, इट इज कॉमनली नोन एज रोहू। और ये जो है फ्रेश वाटर फॉर्म है। ये फ्रेश वाटर फॉर्म आम जो है ना पॉन्ड, डिचेस और दैट इज इन लेक्स वगैरह में मिलती है। और इसको ज्यादातर लोग जो है इंडिया में इसको जो है कंज्यूम खाते हैं, मतलब दिस एडिबल फॉर्म ऑफ दैट इज द फिश इज देयर। तो अगर हम दोनों फिशेस को लेफ्ट एंड राइट आपके सामने रख लेते हैं, उनको स्टडी करते हैं, जब हम इसकी बॉडी को, स्किन को देखते हैं तो इन पर जो है, जो इनकी बॉडी जो है इन पर म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तो इनकी बॉडी स्लिमिंग होती है। जब हम इसको अगर कैच करना है, फिश कैचर जो है इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब इसको पकड़ते हैं तो वो स्लिमी सब्सटेंस होने की वजह से, म्यूकस होने की वजह से ये जल्दी हाथ से निकल जाती है। लेकिन उनकी स्किन जो है वो ड्राई थी। एक तो बेसिक करेक्टर को देखकर आप ये बता सकते थे कि ये जो है वेदर इट्स बिलोंग टू marine form of the chondrichthyes or that is the freshwater form or that is the bonifacius is there। तो एक तो स्किन से रिलेटेड करेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा अगर हम देखते हैं कि इसका माउथ देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी जो सेंट्रल एक्सिस जो है, जिसकी जो माउथ जो है, ये जो उसकी सेंट्रल एक्सिस जो है उसके टर्मिनल पोर्शन इसका माउथ आता है। जबकि इन केस ऑफ स्कोलेडोन में जो उसका माउथ था वो वेंट्रल साइड पर था, आगे जो है उसका रोस्टम और हुड निकला हुआ था, माउथ जो है वो नीचे था।
तो इसके माउथ को देख करके हम बी बता सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसको डिस्टिंग्विश करेंगे, यहाँ पर जो गिल स्लिट्स थे, इन ग्लिट्स जिसको हम वो कवर्ड है बाय दैट इज द ओपरकुलम। यहाँ पर जो है जो गिल्स हैं, 4 पेयर्स जो है ना, 4 पेयर्स गिल्स, ये जो 4 पेयर्स गिल्स जो है दे आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। तो वहां पर आपको उसमें नेकेड और इसमें जो है कवर्ड होते हैं ढक्कन की तरह से, तो ये जो इसमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ये एक ओपरकुलम हो गया। ये जो करेक्टर जो है वो उसके साथ डिफर करेंगे, किसके साथ? कार्टिलेजिनस स्पीसीज के साथ। दूसरा इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर, ये जो कॉर्डल रीजन जो है ये होमो सर्कल होता है, और उसमें जो है हेट्रो सर्कल था। हेट्रो सर्कल का मतलब उनका एक लोब बड़ा है एक लोब छोटा है, यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट इक्वल। सो द टेल इज दैट इज homo circle tail is there, where that is heterocircle that is present in chondrichthysis। ये डिस्टिंग्विश करेक्टर जो है वो एक। और दूसरा बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो बॉडी पर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, इसमें स्केल्स जो है मोर देन 2 टाइप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ chondrichthysis द स्केल्स वर दे वर नोन एज प्लेकोइड स्केल्स। यहाँ पर जो स्केल्स हैं दे आर टीनोइड, साइक्लोइड, गेनोइड, इस टाइप के हम टर्म यूज करेंगे जो इसको डिफर करते हैं फ्रॉम द chondrichthysis इज देयर। तो यहाँ ब्रीफिंग जो है ना आपके सामने जो है, जो आपका एज नीट अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिटिल बिट आपको ये जो करेक्टर जो है व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज देयर। तो इसमें सैलिएंट फीचर में क्या क्या आता है, तो आप देखेंगे फर्स्ट हमने बॉडी स्ट्रीमलाइन, जैसे की बॉडी उसमें भी थी ऑलमोस्ट यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो माउथ की पोजीशन जो है वो टर्मिनल है। टर्मिनल इस कंडीशन को व्हेन द माउथ प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ द इन फ्रंट टर्मिनल पोर्शन व्हेन इट बॉडी एक्सेस टर्मिनेट इनटू द माउथ, सिंपल सी बात कह दो। तो इस कंडीशन को हम माउथ की जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्नाथस कंडीशन। जबकि इस इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिसिस में वेंट्रल था माउथ, तो वो था दैट इज कॉल्ड हाइपोग्नाथस। सो ये एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के साथ। तो हियर दैट इज द बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड विद टर्मिनल माउथ and technically it is known as prognathous condition is there. Then up due to the presence of its endoskeleton which is mainly made up of that is the bone, so that's why they are commonly known as bony fishes. They are commonly known as bony fishes कहते हैं क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ है? बोन का बना हुआ है। अब इसको जनरल हैबिटाट में अगर हम ढूंढने के लिए निकलते हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको हम यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितनी भी वो कार्टिलेजिनस स्पीसीज हैं वो जो है मोस्टली जो है किसमें मिलती थी? मैरीन वाटर में। ये जो है दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं, नो डाउट देयर हैबिटाट इज एक्वेटिक, और उसमें ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एज वेल एज मेराइन। इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों टाइप का है, मैरीन फॉर्म भी है एंड अदर इज फ्रेश वाटर फॉर्म भी है। देन इट इज एंडोस्केलेटन दैट वी हैव डिस्कस्ड, आपके साथ जो अभी डिटेल में किया हुआ है, दैट इज बोनी। बोनी स्केलेटन है। बोन की स्टडी को क्या टर्म यूज किया है? ऑस्टियोलॉजी। वहीं से सब ये जनरेट हुए हैं, ड्राइव हुए हैं। स्किन जो है, सबसे पहले आप स्किन की तरफ देखेंगे तो स्किन इनकी सॉफ्ट है, कवर्ड विद साइक्लोइड दैट इज टीनोइड, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, somewhat circular structure, then ganoid, rhomboid, rhombus like structure जो है। इसमें जो एपिडर्मल सेल्स पर जो इनके आप कह सकते हैं कि वो उसमें केवल एक ही टाइप के स्केल्स थे और वो स्केल्स थे प्लेकॉइड। ये उसका यूनिक कैरेक्टर है कि प्लेकॉइड स्केल्स जो है विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिसिस, बट इन केस ऑफ bony fishes the scales are that is टीनोइड, गैनोइड, साइक्लोइड, इस टाइप के जो है वो स्केल कवर्ड है, दैट इज देयर। देन वहां पर जो है इसमें गिल्स जो है द नंबर इज ऑलमोस्ट फिक्स इज देयर, 4 पेयर्स गिल स्लिट्स they are there which is responsible for the formation of that is the process of that is respiration में जो हेल्प करेंगी, और they are under covering,
they are under the covered, and that covered is known as operculum. Those gills are four paired, covered with operculum. Then that is सेकंड इंपॉर्टेंट जो करेक्टर जो है इसमें आ रहा है, एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट. अब आप कहेंगे सर एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर, इसमें कभी कभी आप देखते हैं कि जब उसकी एज पर द नीड ऑफ द फिश, कभी कभी फिश जो है पानी के ऊपर आ जाती है, और कभी कभी उसको डेंजर हुआ और कुछ हुआ तो वो जो है नीचे चली जाती है. तो उसके लिए इसके अंदर जो है स्विम ब्लैडर वो की बायोंसी के लिए जो है दैट इज यूज्ड. कभी वाटर के ऊपर आ गई, बीच में चली गई, अकॉर्डिंग टू देयर दैट इज नीड. ये जो है इसमें एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर. कुछ फिजियोलॉजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो स्विम ब्लैडर है यही अल्टीमेटली आगे जाकर के जो ग्रुप एडवांस ग्रुप है डिप्नोई विच इज कॉमनली नोन एज लंग फिशेस, कहते हैं कि लंग फिशेस जो है वो इन्हीं के मेंबर, इन्हीं के एंसेस्टर से मिलकर के ड्राइव हुई है, और आगे जाकर के वो जो है डिप्नोई ग्रुप जो है जिसको कॉमनली नोन एज लंग फिशेस, वहीं से इवॉल्व हुआ है एंसेस्टर्स ऑफ दैट इज द एम्फीबियंस. जो आज के मॉडर्न फॉर्म ऑफ एम्फीबिया है वो उन्हीं डिप्नोई ग्रुप से जो है दैट इज इवॉल्व हुए हैं. तो ये दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर buoyancy and retaining the air which is present in that is the bladder is there. तो लेटरल लाइन सिस्टम फॉर इकोलोकेशन. उसके बाद जो है ये जो सिस्टम आप देखते हैं न्यूरोसेंसरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इज देयर एंड दैट इज प्लेन. तो ये जो है इकोलोकेशन के लिए किस डायरेक्शन से उसको जाना है और कहां से डेंजर है वो सब इस लेटरल लाइन सिस्टम से उसको पता लग जाता है. दैट इज उसके बाद इन डे टू डे इसके जो लाइफ हिस्ट्री है, टाइम है, इसमें जो है जो इंडिविजुअल्स जो है मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल तो हमने क्लासिफर्स के बेस पर डिस्टिंग्विश कर दिए. तो इसमें जो है आप देखते हैं कि इस इन केस ऑफ दिस देयर इज नो क्लासिफर्स आर प्रेजेंट इज देयर. सो इन दिस केस व्हेनेवर द ब्रीडिंग पीरियड कम्स then that is the respective male and female they sheds their the gametes into the water. तो ये जो है अपने अपने जो रेस्पेक्टिव, अगर मेल है तो मेल स्पर्म और फीमेल है तो ओवम और ओवा, ये वाटर में रिलीज करते हैं, और वहां पर जो है दैट इज कंपिटेंटी के बेसिस पर वो जो गैमेट्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं. तो सेक्सेस सेपरेट हैं, और सेक्सेस सेपरेट होने की वजह से इसमें जो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा. इसमें फर्टिलाइजेशन जो है मेल एंड फीमेल गैमेट दे इंटरेक्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सो दैट्स व्हाई द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. आफ्टर दैट दैट इज द एग्स जो है जितने भी, अब ओविपेरस क्यों कहा, क्यों, बिकॉज दे रिलीजेस दैट इज द गैमेट्स ओवम और एग into the water. So most of the fishes they are oviparous, where in its predecessor that is chondrichthysis they were viviparous और ovoviviparous. वहां पर केसेस में मैंने आपको बताया था कि where in case of chondrichthysis the egg जो है वो जो laying egg जो है that is viviparous और that is the ovoviviparous. But ovoviviparous is more appropriate than the viviparous. viviparous तो ह्यूमन बीइंग भी है, आप देखते हैं अदर जितने भी मेलिया ग्रुप है most of the viviparous is there. So during this development what happens is there, during the development the nutrition is provided by mother is there, but in case of ovoviviparous only that is the from the environmental protection, from the environment से प्रोटेक्शन के लिए जो है वो मदर के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है. बाकी वो इंडिपेंडेंट में उनमें योग जो है इतना सफिशिएंट होता है सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ हिस्ट्रीज देयर. तो वहां पर केवल प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो इसलिए दे आर मोस्टली, यहाँ पर ओविपेरस है, उसमें था ओवोविविपेरस. डेवलपमेंट देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेज इज फॉर्म इज देयर, सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. ये जो है इसके डिस्टिंग्विश फीचर हैं जो कि वो डिफर कर रहे हैं फ्रॉम द कार्टिलेजिनस के साथ. आगे इसमें आपने जनरल व्यू लेने के बाद यहाँ पर
two important things that you have to keep in mind. One thing is that you have to know that is the scientific name as well as vernacular or local name. Sometimes the question I like in this way is there कि वो पेयरिंग करवा देते हैं, तो आपने ये जो है, दो देयर आर 6,000 और मोर देन स्पीसीज दे आर देयर, बट यहाँ पर ये फ्यू जो स्पीसीज जो है दे आर एज पर नीड सिलेबस। तो ये जो है ना आपके एनसीईआरटी के बेस पर जो है, जो हमने जो है इनको कोड किया हुआ है। तो योर मेन टास्क विल बी टू अंडरस्टैंड, टू नो that is the scientific as well as their local name is there। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल इसमें जो कोड किए हुए हैं ऑस्टिक थीसिस में, वन इज एक्सोसीटस। एक्चुअली एक्सोसीटस जो है एक ऐसी फिश जो है वो क्या करती है कि वाटर सरफेस पर आ जाती है, आइदर इट इज द मॉर्निंग और इट इज द इवनिंग, सनसेट और सनराइज के टाइम पर। तो वहां पर जो है इंसेक्ट वगैरह अगर ऊपर से जा रहे होते हैं तो ये इवन वाटर से निकल के एकदम जंपिंग लंपिंग करती है और वो अपने ओन इंसेक्ट को प्रेडेटर फॉर्म में उनको जो है कैप्चर करके अपना फूड ले लेती है, और जो उसके सराउंडिंग में होते होंगे उनको तो खाती ही होगी। लेकिन ये वाटर में एक फ्लाई लगाते हैं, तो इसलिए इनको हम एक्सोसीटस, इट इज कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फिश। दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली, क्योंकि ये वाटर से निकल के दैट इज जंप करती है एयर में। दूसरी जो है हिप्पोकैम्पस, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में सी हॉर्स भी कहते हैं। इसकी जो माउथ का जो है लाइक दैट इज द माउथ जो सेंट्रल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो है इसका सीधा 90 डिग्री पर जो है नीचे इसका जो माउथ का जो लोकेशन होता है, लाइक दैट इज द हॉर्स इज देयर इफ यू कंपेयर विद अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर वेरी मच रिजेंबलिंग टू द माउथ ऑफ दैट इज द हॉर्स, तो इसलिए दे आर दैट इज कॉल्ड सी हॉर्स। हॉर्स लाइक है क्योंकि वो और फिश है और ओशियन में रहती है, तो इसलिए उसको हम सी हॉर्स के नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। और एक्सोसीटस विच इज कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फिश एंड हिप्पोकैम्पस बोथ आर फाउंड इन मैरीन वाटर। ये भी आपने थोड़ा सा स्ट्रेस बनाना है दिमाग में। देन दैट इज जो फ्रेश वाटर फॉर्म है, इसका जो हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, फर्स्ट दैट इज लेबियो रोहेटा, इट इज कॉमनली नोन एज रोहू, जो इंडियन कंटिनेंट में सभी लोग उसको खाते हैं। कॉमन ये फिश है जो इंडियन लोग उसको खाते हैं। सो कैटला, इसको कटला कटला भी कहते हैं, छोटी जो है नॉर्मल जो है डिसीजन पॉन्ड में मिलती है, ये भी फ्रेश वाटर फॉर्म है। क्लेरियस ए मगर जो है दैट इज ऑल्सो जो है फाउंड इन दैट इज ऑल पॉन्ड एंड डिचेज नेबरिंग ऑफ दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस में ये मिलती है। इनके ये सभी एडिबल फॉर्म की फिशेज हैं, वो लोग जो है अपने डे टू डे लाइफ में इसको एज ए डाइट के फॉर्म में इसको लेते हैं। कुछ लोग जो है आजकल इतने जो है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए, उनका स्टैंडर्ड जो है हाई हो गया, तो सम जो है वो एक एक्वेरियम में भी वो जो है रखते हैं, ऑर्नामेंटल के तौर पर कह सकते हैं, अपनी सजावट के लिए रखते हैं। तो वो फिशेज जो है एक्वेरियम में जो रखते हैं, वो जो फिशेज है दैट इज वन इज बीटा दैट इज नोन एज फाइटिंग फिश एंड अदर इज टीरोफाइलम, दिस इज एंजेल फिश। वो अपनी मैथोलॉजी के हिसाब से जो लोग जो है इसको एक्वेरियम में फिशेज को कल्चर करते हैं और ये अपने डे टू डे लाइफ में इनको वन वे और द अदर फॉर्म में अपने ऑफिस में वगैरह वगैरह जो रखते हैं, घर में रखते हैं। तो ये थे, दिस इज ऑल अबाउट दैट इज द फिशेस विच बिलोंग्स टू क्लास ऑस्टिक्थिस, जो कि सब जो जिस क्लास में आते हैं, सुपर क्लास में आते हैं, उस सुपर क्लास का नाम है दैट इज पाइसेस। तो पाइसेस के अंदर दो सब क्लास आप देखते हैं, दो क्लासेस हैं, सुपर क्लास पाइसेस जिसके अंदर दो क्लास हैं, वन इज कॉन्ड्रिक्थिसिस एंड अदर इज ऑस्टिक्थिसिस। जो कॉन्ड्रिक्थिसिस हैं उनको आम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस बिकॉज इट इज द कार्टिलेज that is meant for its endoskeleton, but in here case that is the endoskeleton is made up of bone. Then as far as that is somewhat related to kidney,
जो ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन वगैरह करती है, उसमें मीजोनेफ्रिक किडनी जो है, प्रो मीजोनेफ्रिक किडनी दैट इज प्रेजेंट, और उस दोनों के केसेस में जो वो जो स्पीसीज है कॉन्ड्रिक्थिस को बिलोंग करती है, वो होते हैं यूरियोटेलिक, और ये जो है दैट इज अमोनोटेलिक। इसका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब लाइफ का एवोल्यूशन हुआ, ऑरिजिन हुआ, तो सबसे पहले जो है ये बोनी फिशेस बने हैं, क्योंकि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो है दैट इज अमोनिया, और अमोनिया के बाद यूरिया बनती है। तो कार्टिलेजिनस स्पीसीज जो है वो डिसेंड की है आफ्टर द बोनी फिशेस देयर। दिस इज अ वेरी दैट इज ए क्रिटिकल एंड एनालिटिकल व्यू of the taxonomist is there, because the excretory product that is ammonia, so that's why bony fishes they are ammoniotelic, but on the other hand that is the cartilaginous species they are ureotelic. तो ये जो है रिगार्डिंग ऑस्ट्रिक्टिस दैट क्लास इज ओवर। सो नाउ द नेक्स्ट जो इसका जो है ए लिटिल बिट 2-3 फिशेज हैं जो कि इनको हम डिप्लोइड ग्रुप में बिलोंग करती हैं, जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में इनको अफ्रीकन लंग फिशेस, एशियन लंग फिशेस, टर्म जो है ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेस, जो कि वहां से कहते हैं कि उसमें लंग्स का डेवलपमेंट हुआ है, वही डेवलपमेंट आगे जाकर के वहां से origin of amphibia came into the existence. So this is about that is your class osteopathic. At last but not least, if you think this my lecture is worthwhile, please like, share and subscribe accordingly. Thank you. Please.